हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग के लिए नवरात्रि स्पेशल दही पकौड़े की रेसिपी लेके आई। ये बहुत ही चटपटी बनती है। नवरात्रि में कुछ चटपटा खाने का भी मन करता है, तो मैंने आप लोग के लिए दही पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक्स एंड कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दही पकौड़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सीताफल लिया है, इसकी पकौड़ी बनाऊंगी। मैंने 250 ग्राम सीताफल लिया है। सीताफल पका नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। मैं इसमें हाफ टी स्पून अदरक ग्रेट करके लिया है। एक हरी मिर्च है, इसको मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़े में, और थोड़ी सी हरी धनिया मैं डालूंगी। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डालिए, जीरा भी डाल सकती है अगर खाते हो तो। व्रत का है। और मैंने ये सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लूँगी मैं। ये कुट्टू का आटा है, इससे मैं पकौड़ी बनाऊँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सीताफल को लंबे लंबे काट लूँगी। इसके 4 टुकड़े करेंगे। 4 टुकड़े हो गए। अब मैं इसके पल्प को निकाल दूँगी। इसके पल्प को अच्छी तरह से निकाल देंगे। जो बीज वगैरह हो उसको मैं निकाल दूंगी। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं ऐसे करके सारे पल्प को निकाल दूंगी। सारे पल्प को मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसको 2 टुकड़े कर लूँगी और इसको पीलर से छील लूँगी। एक एक करके सारे सीताफल को मैं साफ़ कर लूँगी छील करके। अब मैं एक ग्रेटर लूँगी, उससे मैं घिया को ग्रेट कर लूँगी। देखिए मैंने घिया को ग्रेट कर लिया है। ऐसे करके मैं सारे घिया को ग्रेट कर लूँगी। देखिए मैंने घिया को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें एक आलू को ग्रेट कर लूँगी। आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया। अब मैं इसमें कुट्टू के आटे को डालूंगी। मैंने 1 बाउल कुट्टू का आटा लिया है। इस सभी को मैं डाल दूंगी। टेस्ट के अनुसार नमक लेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया, ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च लूँगी। हरी मिर्च एक है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इन सब को मैं मिला दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, टुगेदर हो जाएगा। आराम आराम से मिला लेंगे इसको चारों तरफ से। देखिए अच्छी तरह से ये मिल गया है। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। डो अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो गया है। अब मैं दही तैयार करूँगी। मैंने आधा किलो दही लिया है, उसको मिक्सर से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। पकोड़े का दही सॉफ्ट बनाएंगे हम। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें हाफ गिलास पानी डाल दूंगी। दही को हमें पतला ही रखना है, मोटा नहीं रखना है। बिल्कुल दही तैयार है, ऐसा ही रखना है हमें। अब मैं उसमें थोड़ी हरी धनिया और लंबे कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप व्रत में नहीं खाएंगे तो इसमें लच्छा प्याज भी काटते हैं, उसको भी डाल देते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टी स्पून चीनी भी डाल देंगे। चीनी का पाउडर है, इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। चीनी और नमक अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसको एक साइड रख दूंगी, उसको कवर कर दूंगी। अब चलिए पकौड़े बनाने चलते हैं। तेल गरम हो गया है। अब मैं पकौड़े बनाऊंगी। चलिए अब पकौड़े डालते हैं। एक एक करके मैं सारे पकौड़े को तेल में डाल दूंगी। शुरू में तेल हाई फ्लेम पे रहेगा। पकौड़ी जब पड़ जाएगी तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। मैंने इसे देसी घी में बनाया है। पकौड़ी को अब मैं पलट दूंगी।
इसको आराम आराम से पलट देंगे। धीरे धीरे करके मैं सारी पकौड़ियों को पलट दूंगी। दूसरी साइड पे जब लाल हो जाएगा, देखिए मैंने पलट दिया। अब इधर पकने देंगे। जब दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसे पलट दूंगी। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैं इसे पलट देती हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत कुरकुरी होती है। अब मैं एक एक करके निकाल लूँ। दोनों साइड से पक गए हैं। ऐसे करके मैं सारी पकौड़ियों को निकाल लूँगी। चलिए, सीताफल के पकोड़े तो बनके तैयार हो गए। अब मैंने दही तैयार कर रखा है। दूसरी ट्रिप भी मैं बना लेती हूँ। जो डो बचे हैं उसको भी मैं बना लूँगी। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। मैंने जो बचे हुए डो थे उसकी सारी पकौड़ियाँ बना करके मैंने डाल दी। अब ये भी तैयार हो गया है। अब मैं इसको भी निकाल देती हूँ। देखिए पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई। अब चलिए दही की तरफ चलते हैं। इसको खोल करके इसको मिला लेंगे। दही अच्छी तरह से तैयार है। अब इसमें मैं सारी पकौड़ियों को डाल दूंगी। एक एक करके मैं सभी पकौड़ियाँ डाल दूंगी। पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी बनी हैं, ये टूटेगी नहीं, दही में जा कर के सॉफ्ट हो जाएगी। चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। अब मैं एक छोटा बाउल लूँगी, उसमें एक एक करके सारी पकौड़ियाँ निकाल लूँगी और साथ में दही को भी। मेरे दही पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। उसमें मैं हरी मिर्च और धनिया से गार्निश करूँगी। दही पकौड़े बनके तैयार है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। चटपटे दही पकौड़े बनके तैयार हैं। आप भी ट्राई कीजिए। पसंद आए लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।